सभी दोस्तों को नमस्कार। कई दिन हो गए थे आप सभी से चर्चा किए हुए, और अभी जो है अगर देखा जाए स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं को, अगर मैं उस पे बात करूं तो उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा सबसे पहले होने वाली है, क्योंकि जून एंड जुलाई यानी कि अप्रैल अब ख़त्म होने वाला है। मई, जून और जुलाई, ठीक है, मतलब जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा उत्तराखंड पीसीएस का। उसके साथ साथ अगर देखें आप, तो जुलाई में उत्तराखंड पीसीएस है और हसीन वादियाँ हैं। उत्तराखंड में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो यकीन मानिए बहुत ही वो खुश रहेगा, ठीक है। काफ़ी छोटा जगह है, बड़ा पीसफुल है, शांत एरिया है वो, और वाकई में जन्नत है। मैं रहा हूँ 2 साल वहाँ पे उत्तराखंड में, तो काफ़ी अच्छी जगह है वो। उत्तराखंड पीसीएस का पेपर जो है बेसिक एकदम सेम यूपी पीसीएस की तरह ही है, बस थोड़ा सा अब जैसे यूपी में यूपी का वेटेज बढ़ा दिया है, वैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड का वेटेज है, वो तो स्टेट के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपको देखा जाए उसके बाद कोई पेपर, तो यूपी पीसीएस जो सबसे बड़ी परीक्षा है, 850 के आसपास वैकेंसी हो चुकी है, बढ़ चुकी है पदों की संख्या, और एक बहुत सुनहरा मौका मिला है सभी के लिए कि तैयारी करते रहें, क्योंकि पीटी होगा जुलाई में ही, और उसके साथ साथ देखेंगे 2 ही 3 महीने के अंतराल में आपका मेंस हो जाएगा। समय कम मिलेगा, इसलिए मेंस की तैयारी करते रहिए आप सभी। और मैं बार बार कहूँगा एनसीईआरटी पढ़िए आप सभी। एनसीईआरटी इसलिए पढ़िए कि एनसीईआरटी बहुत कुछ कह देता है जो सब लोग नहीं कह पाते हैं। एनसीईआरटी भारत सरकार की बुक है और उसको पढ़िए आप सभी। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसका बेस कमज़ोर हो जीएस में, पहले एनसीईआरटी पढ़े, मेंस अगर उसको लिखना हो तो। दूसरा ये कहना है मुझे कि उसके बाद आरओ का पेपर होने वाला है। आरओ का बहुत बड़ा एक परीक्षा है, जो बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है और लोग लगे हुए हैं उसके चक्कर में। तो 3-3 परीक्षाएं आपके सामने हैं। उसके बाद सितंबर में देखेंगे तो आपका जो है बिहार पीसीएस का भी पेपर होगा। हो सकता है एक आध महीना बढ़ जाए, क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हुई हैं। तो आपके हाथ में बस ये है कि तैयारी करना है, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है, अभी इंटर का रिज़ल्ट आया, हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आया। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ, उन गार्जियनों को कहना चाहता हूँ कि उसके चक्कर में मत पड़िए। क्या हुआ क्या नहीं, वो जो होना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इतना होना चाहिए कि भाई उसकी वजह से जो है आपका किसी परीक्षा में, मैं मतलब फॉर्म भरने से वंचित ना किया जाए। बस इतना परसेंटेज आपका रहे। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो एक क्राइटेरिया होता है कि भैया इतना परसेंटेज रहेगा और इतने आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नंबर होंगे, तो आप कोई फॉर्म भर सकते हैं। तो वो अगर है तो कोई इशू नहीं है, मेरा मानना है। 90% ला के क्या करोगे आप लोग? कौन सा उससे नौकरी मिल जाने वाली है, ये बताओ। असली लाना है तो यहाँ लाओ ना, कंपटीशन में टॉप करना है, यहाँ टॉप करके दिखाओ। वहाँ टॉप करके कौन देखेगा, ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ गलत है टॉप करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो हो गया वो हो गया। एक नई शुरुआत आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका सीयूटी का पेपर, बहुत सारे बच्चों का सीयूटी का पहली बार वो कंपटीशन में बैठेंगे, और बच्चों को मालूम भी नहीं है कि कैसे पेपर देते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो थोड़ा सा रीजनिंग पे फोकस कीजिए आप, थोड़ा सा जीएस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। बहुत सारे बच्चों को अग्निवीर का परीक्षा है। अग्निवीर एक है, वो भी सरकार के द्वारा 4 साल का जो है निकाला गया अग्निवीर का, उसका भी जो है पेपर है। तो तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। और किसी बच्चे को अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप जो है, हमारा नंबर सबके पास है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, आकर मुझसे मिल सकते हैं। क्योंकि मेरा काम ही है दूसरों को जागरूक करना, बताना, एज ए मेंटर सबको समझाना, ये मेरा काम है, और मैं उस लिए कैपेबल हूँ। मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता भी हूँ। मुझे इस बात का अहंकार नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं उन चीज़ों के लिए जानता हूँ कि कैसे क्या करना है चीज़ें। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी को शुभकामनाएं। मन से पढ़िए, एक ही किताब को बार बार पढ़िए, और न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए। जिनको भी स्टेट पीसीएस देना हो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है, या जनसत्ता है, या दैनिक भास्कर है, इंग्लिश में पढ़ना है द हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। क्योंकि कब कट ऑफ हमेशा बढ़ते जा रहा है, और एक बड़ी परीक्षा भी लगातार मैं सबको बता दिया, लेकिन एक बड़ी परीक्षा है यूपीएससी वाली। अभी रिजल्ट भी आया था, तो यूपीएससी वाली में जो है उसका भी पेपर है, और बहुत जल्दी जून में ही पेपर है। और तैयार रहिए सभी लोग पीटी की परीक्षा देने के लिए, क्योंकि यूपीएससी से बड़ा कोई पेपर होता नहीं है। तो जून में पेपर है, और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए। जो टीचर अगर ये कहे
कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए तो कहिए कि आप गधे हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। क्योंकि एक जिलाधिकारी बनने के लिए, एक स्टेट पीसीएस के एसडीएम बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए यार सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। उसको कोई एमबीए और कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए सिंपल ग्रेजुएशन। और आप जो है चाहे वो बीए करके आए, चाहे बीएससी करके आए, चाहे एमए करके आए, चाहे कुछ भी करके आए, आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, शुभकामनाएं हैं आप सभी के। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चर्चाओं का दौर अब चलता रहेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।